अब ये सबसे बड़ा काम ये होगा कि यूरोप, जो कि मतलब पूरी दुनिया में आज की डेट में भारत सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर है। तो वो इंपोर्टिंग की क्षमता हिंदुस्तान की कम होगी, क्योंकि अब जो है इसके बाद अमेरिका जो सेवियर था 1971 और 74 के पैक्ट के बाद, वो अमेरिका का भ्रम ईरान ने तोड़ दिया कि ये आपका अमेरिका रक्षक नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जहां जर्मनी में फौज नहीं है, जहां केन्या में फौज नहीं, ये इसमें जापान में फौज नहीं है, जहां कोरिया में फौज नहीं है, जहां अब पोलैंड में अभी फौज नहीं है, ये सब जो नाटो देश हैं और ये जो जापान और कोरिया के देश हैं, ये सब अब आपका मिलिटराइजेशन करेंगे अपना। आप समझ गए। दूसरा एक सवाल इस पूरी ईरान युद्ध से ये तय हुआ कि हर देश जो है वो अपनी एनर्जी जरूरतों को दोबारा से उसका ऑडिट करेगा, विश्लेषण करेगा कि हमारी एनर्जी जरूरतें जो है आयात पर कितनी निर्भर हैं, इसका आकलन पूरी दुनिया में अब होगा। तो अब क्या होगा, एनर्जी की रिडिजाइनिंग होगी। बिल्कुल। और हिंदुस्तान को भी अपनी रिडिजाइनिंग सोचनी पड़ेगी कि आपने, देखिए मजे की बात क्या हुआ, पिछले 70 साल में हमारे पास थोरियम है, हमने कभी थोरियम प्लान ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दलाली के माध्यम से जब तक आप सरकारें चलाएंगे तब तक आप देश की नीति को देश के हिसाब से नहीं बना पाएंगे। ये बात साबित हो गई है। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आपने बोल दिया है सर, दलाली शब्द आपने महत्वपूर्ण बोल दिया। इस पर हम आगे आएंगे, हमारे विदेश मंत्री ने भी कुछ कहा है। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि हालांकि हिंदी में कहावत है, जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा बेकारी, जैसे कि बातचीत ऑफ द कंटेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं उस पर आऊंगा। ट्रंप ने जैसे यही कहा कि 5 दिन के लिए मैं युद्ध रोक रहा हूं, मालूम है अमेरिकन एक्सचेंज में क्या हुआ, 860 करोड़ का धंधा हो गया सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। ये धंधा किसने किया ये किसी को पता ही नहीं है, और वो माल किसने कमाया ये जग जाहिर है, वहां के अखबार लिख रहे हैं 860 करोड़ डॉलर कहां गए। तो ये जब धंधा होने लगता है, जब व्यापारियों की सरकार होती है, तो जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं वो नहीं होता है। एक हिंदुस्तान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान को ईरान युद्ध का जो पूरा असर होगा, उसका सबसे बड़ा जो हमला ईरान ने किया, वो चाहे अनजाने में किया, अनजाने में किया, मजबूरी में किया, मजबूरी में क्या अपनी जान बचाने के लिए किया, लेकिन उससे एक मिथ खत्म कर दिया कि ये देश पूंजीवाद के सहारे नहीं चलेगा।